वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, अब हम ऑलरेडी एमसीक्यू स्टार्ट किया था जिसमें मैंने पेपर नंबर 1 करवा दिया है। आज से हम करेंगे पेपर नंबर 2। ठीक है, स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एमसीक्यू सोल्व करा रहा हूँ और डिटेल में चला रहा हूँ, आप सभी को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विभाग ए पढ़ने वाले हैं, सेक्शन ए, जो आपके 20 में से 20 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू में पूरे 20 में से 20 आपके क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए बड़ा, और हम एक एक चीजों को बड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, काम आएगा, हमें एग्जाम में फटाफट लिख के भी आना है। ठीक है, बढ़िया से रिजल्ट आना चाहिए बड़ा, और अच्छे से मेहनत करना। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब हम लोग डिटेल में सब चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ भाई, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है मुद्रास्फीति दर का दर ज्ञात करने के लिए किस सूचकांक का उपयोग में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा बड़ा ऑप्शन नंबर बी, थोक बंद मूल्य का सूचकांक। क्या आएगा? थोक बंद मूल्य का सूचकांक। ये किसमें आएगा बड़ा? मुद्रास्फीति दर ज्ञात करने के लिए हमें थोक बंद मूल्य का सूचकांक का उपयोग करना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बड़ा, पारिवारिक बजट को किस विधि की वस्तु को खर्च का भार के रूप में दिया जाता है। यानी क्या लिखा है, पारिवारिक बजट को विधि में, यहाँ पर आएगा किस विधि में क्या लिखा है, पारिवारिक बजट को विधि में वस्तु के किस खर्च को भार के रूप में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा बड़ा आधार वर्ष का खर्च। क्या आएगा? आधार वर्ष का खर्च। आगे तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा, क्रमांक सहसंबंध की विधि। क्रमांक सहसंबंध की विधि में यदि दो चलों के क्रमांकों का अंतर का योग कितना होता है। तो बड़ा याद रखना, उसका राइट आंसर आएगा 0 होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या लिखा है, दो चलों के बीच का क्रमांकों का अंतर बोला है बड़ा। जैसे कि हमें निकालना है अंतर, हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है बड़ा। ठीक है, तो डी निकालने के क्या करेंगे, आर एक्स में से क्या करेंगे, आर वाई माइनस करेंगे। तो जब इन दोनों के बीच का माइनस करोगे तो आंसर हमेशा लास्ट में क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, वही बोला है यहाँ पर। डन। आगे क्या लिखा हुआ बड़ा, क्वेश्चन नंबर 4, यदि आर माइनस एक्स वाई माइनस 0.5 हो तो एक्स और वाई का मान कितना होगा। एक्स और वाई का मान कितना होगा, तो बड़ा माइनस 0.5 है तो आंसर भी कितना आएगा, माइनस 0.5 ही आएगा। कैसे पता चला, इन दोनों में से किसी एक में अगर माइनस होगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। ठीक है बड़ा, अगर एक में माइनस तो आंसर में भी क्या आएगा बड़ा, माइनस ही आएगा। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, निश्चितांक आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर का विस्तार कितना होता है। कितना विस्तार होता है बड़ा, याद रखना ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका। ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0 से क्या होता है, 1 के बीच में होता है, और आर स्क्वायर बोला मतलब जो भी उत्तर आएगा उसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है बड़ा, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि यहाँ पर लिखा है बड़ा, क्या लिखा है बता दे रहा हूँ, यदि आर बराबर, यहाँ पर क्या आएगा बड़ा, आर, क्या आएगा, आर, यदि आर बराबर 0.8 हो तो सापेक्ष चल के कुल चलन का कितना प्रतिशत हिस्सा नियत संबंधांक मॉडल द्वारा समझाया जा सकता है। तो बड़ा कैसे निकालना है, देखो क्या बोला है, नियत संबंध मॉडल बड़ा कितना प्रतिशत बोला है ना, कैसे निकालोगे बड़ा, तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर निकालना है तो क्या लिखेंगे, आर का स्क्वायर। तो आर कितना दिया है बड़ा, आर दिया 0.8, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 0.64। ठीक है, यानी कि 64% क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा ये 64%, यानी 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। आगे बढ़ते हैं हम लोग, छठा क्वेश्चन क्या लिखा है उसे भी समझ लेते हैं। सामायिक श्रेणी का क्या लिखा हुआ है, सामायिक श्रेणी का झुकाव रैखिक झुकाव मॉडल बताइए। रैखिक झुकाव का क्या है मॉडल पूछा है बेटा, तो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला 2026 में आने की 100% प्रोबेबिलिटी है। सो प्लीज ऐसे क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा बेटा, इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर इज द ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन चक्रीय कमी वृद्धि के कारण है ऐसा कहेंगे। तो बेटा इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्या आएगा, शेयर बाजार में मंदी के कारण शेयर के घंटे का मूल्य, यानी शेयर क्या होते हैं घट जाती है उसकी प्राइस। ठीक है, शेयर मंदी में अगर मतलब शेयर मार्केट में अगर मंदी आ जाती है तो जो शेयर की प्राइस होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो इसका मतलब कौन सा परिवर्तन होता है, वो चक्रीय कमी वृद्धि के कारण ही हो पाता है। ठीक है, चलिए आगे बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, 9वां क्वेश्चन क्या लिखा है, षष्ठभुज 3 संतुलित पासे को एक साथ उछालने जाने पर बनते न्यादर्श अवकाश न्यादर्श बिंदुओं की कुल कितनी संख्या होगी। बोला षष्ठभुज, षष्ठभुज मतलब 6, और 6 को कितनी बार करना है 3 बार चलना है, तो 6 की घात कितना आएगा 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझोगे तो बहुत इजीली डिफाइंड कर सकते हो बेटा, सभी चीजें अच्छे से आएगा बेटा। ठीक है, समझना पड़ेगा तो ही आएगा बेटा। आगे 10वां क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, घटना ए यूनियन ए डेस बराबर यू, तो ए का ए डेस में कौन सी घटना होगी, तो पूरा घटना, क्योंकि ए डेस का मतलब पूरा घटना होता है बेटा। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसे भी हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे बेटा। बहुत इजी और इम्पोर्टेंट है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएगी हमारी क्लियर हो जाएगी। डन, चलिए क्या लिखा हुआ है, एक असतत, क्या लिखा है, एक असतत संभावना वितरण के लिए माध्य, ठीक है, माध्य आपको दिया है 3 और विचरण दिया है आपको 7। ठीक है, तो इस वितरण के लिए ई स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, ई स्क्वायर क्या होगा, तो चलिए बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं और समझा भी देते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा उसे हम लोग समझ लेते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा इसका मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला याद रहेगा तो अच्छे से क्लियर कर पाओगे। सबसे पहले समझ लो, माध्य को हम लोग क्या बोलते हैं, ई एक्स बोलते हैं, और विचरण को क्या बोलते हैं बेटा, वो भी समझ लो, विचरण एक्स यानी वी एक्स बोलते हैं। ठीक है, और बेटा इसका सूत्र होता है क्या है, निकालना क्या है, ई एक्स स्क्वायर निकालना है। तो लिखेंगे सूत्र में वी एक्स इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर वी एक्स कितना दिया है 7 दिया है, बराबर ये हमें फाइंड करना है, माइनस इसकी वैल्यू दिया है कितना दिया है 3, तो 3 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 7 का 7 बराबर ई एक्स स्क्वायर, इस 3 का वर्ग क्या होगा 9, ये माइनस का है, ठीक है, उधर जाएगा तो प्लस, तो 7 प्लस 9 इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा भाई 7 प्लस 9 कितना होगा भाई 16, कितना होगा 16, यानी ई एक्स स्क्वायर कितना आ गया भाई आपका 16 आ गया। तो आई होप आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो बेटा सब चीज़ें फॉर्मूला का खेल है बेटा, अगर फॉर्मूला क्लियर है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप सारे सवालों को ईजिली डिफाइंड कर सकते हो। अगर फॉर्मूला नहीं समझ में आता है तो बेटा उसके लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फॉर्मूला पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला को समझो। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो तरीका पता चल गया,
तो दुनिया का कोई भी सवाल होगा आप इजीली डिफाइन कर सकते हो, इजीली फाइंड कर सकते हो, बट डिपेंड करता है प्रैक्टिस से। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपको क्वेश्चंस कंप्लीटली समझ में आएंगे। प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12वां भी हम लोग समझ लेते हैं। n बराबर 4 और p बराबर 1/2 प्राचल द्विपदी वितरण के लिए p ऑफ x का मूल्य कौन सी कीमत के लिए महत्तम होगा। ठीक है बेटा, कौन सी कीमत के लिए क्या होगा, महत्तम होगा। क्लियर हो गया, क्या बोला है, कौन सी कीमत के लिए महत्तम होगा। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब बेटा इतना ध्यान से समझना बेटा, इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 13वां क्वेश्चन क्या लिखा है, n बराबर 4 p बराबर 1/2 प्राचल के लिए द्विपदी वितरण हेतु p ऑफ x के लिए e p x का मूल्य कितना होगा। याद रखना इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा 14वां क्वेश्चन, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा कि प्रमाण वितरण का सामान्य रूप से कितने प्रतिशत अवलोकन म्यू प्लस माइनस सिग्मा में होता है। तो याद रखना क्वेश्चन में क्या बोला है, म्यू प्लस माइनस सिग्मा। तो याद रखना इसका आंसर क्या आएगा, 68.26% आएगा। ये याद रखना बेटा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या लिखा होना चाहिए, म्यू प्लस सिग्मा। म्यू प्लस अगर सिग्मा लिखा है बेटा तो उसका आंसर कितना आएगा बेटा, 68.26% आएगा। ठीक है, इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आता ही एग्जाम में, तो इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसलिए इसको प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो अच्छे से करोगे तो लगभग मेरे हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े बेटा हम लोग। अब हम आगे के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। और अगर आपको वीडियो को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है आपके वीडियो से लाइक करने से। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले फटाफट क्या करो, लाइक कर दो, जिससे बेटा मुझे भी एक तरीके से मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकूँ। ठीक है, चलिए तो चलिए एक तरीके से बढ़िया से सीखते हैं। अब यहाँ पर देखो 15वां क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, क्या लिखा है, प्रमाणित वितरण हेतु माध्य और प्रथम चतुर्थक 110 130 तृतीय चतुर्थक का मूल्य कौन में से कौन सा होगा। पहले तो सूत्र लगा दो बेटा, सूत्र क्या लिखोगे, m बराबर Q3 माइनस Q1 बटे में 2। तो चलिए m मतलब हो जाएगा, ये देखो m ये आपका हो जाएगा, सुन लो देखो ये म्यू हो जाएगा, म्यू बोलो m बोलो। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है बेटा, यहाँ पर म्यू बोलो m बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसकी प्राइस कितना दिया है 110 और चतुर्थक यानी Q1 की वैल्यू कितना दिया है 30। तो इसका हो जाएगा 110 बराबर Q3 और Q1 दिया है 30 भागे 2, ये डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में, तो 110 गुणे 2 बराबर Q3 माइनस 30। अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर 110 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 110 गुणे 2 करो तो यहाँ पर होगा 220 बराबर Q3 माइनस 30, ये माइनस का इधर प्लस का, तो 220 में से माइनस करेंगे बेटा, यहाँ पर प्लस सूत्र में प्लस आएगा, सुनिए तो प्लस इधर आएगा माइनस 30 बराबर Q3। तो 210 में से क्या करना है, 30 माइनस करना है, तो 210 में से 30 माइनस करेंगे यानी Q3 बराबर 190, इसका राइट आंसर होगा 190। क्या होगा इसका राइट आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो सूत्र आएगा तो ही देखो, ये m मतलब होता है म्यू, m मतलब क्या होता है म्यू, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। डन, चलिए आगे बढ़ते बढ़ा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसे भी अच्छे से सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बस मेहनत करना है भाई, क्योंकि मेहनत करने वाले के पास ही क्या होता है, रिजल्ट अच्छा आता है बेटा। ठीक है, अगर मेहनत अच्छा करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, अच्छा ही आएगा। ठीक है, चलिए
तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, एक बार सीखते हैं। चलो 16 क्वेश्चन क्या लिखा है, एक परमाणु वितरण का माध्य 13.25 और प्रमाप विचलन दिया है 10, तो तृतीय चतुर्थक का मूल्य कौन सा होगा, उसे डिफाइन करना है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, तृतीय चतुर्थक बोला है। तो तृतीय चतुर्थक का एक फॉर्मूला होता है बेटा, पहले हम उसे समझ लेते हैं। और दूसरी चीज़, ये माध्य मतलब होता है म्यू, प्रमाप विचलन मतलब होता है सिग्मा। तो तृतीय चतुर्थक बोला मतलब Q3, और इसका सूत्र क्या होगा, म्यू प्लस 0.675 और यहाँ पर आएगा सिग्मा। ठीक है, म्यू कितना दिया भाई, म्यू दिया है 13.25, तो यहाँ पर आएगा 13.25 प्लस 0.675 और सिग्मा दिया है आपको 10। तो आपको करना क्या है बेटा, 13.25 का 13.25 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पॉइंट कितना आएगा 75, और दोनों को जोड़ो बेटा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 20, यानी Q3 की वैल्यू कितना आ गया भाई साहब 20 आ गया। तो यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। देखो बेटा मैं MCQ सोल्व करा रहा हूँ, मेरे को क्या शौक नहीं है बेटा कि बस ऐसे ही बता दूंगा, बताना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको आना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसे भी हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन बेटा 2026 में इसके आने की फुल चांस है बेटा, तो इसे अच्छे से समझ लेना बेटा। देखो n यहाँ पर स्टार मारा है, ठीक है 5 और 2, यहाँ पर n की वैल्यू दिया है बेटा, तो ये n यानी क्या करना है, पहले n 5 और 2 लिखोगे और माइनस करके मझला कोष्टक में क्या लिखोगे 5। याद रखना इसमें मझला कोष्टक नहीं है इसलिए गलत, इसमें नहीं दिया है गलत, इसलिए इसमें नहीं दिया गलत। मझला कोष्टक में अगर 5 लिखा है, ये पहली संख्या जो लिखी होगी वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है 18, लिमिट x टेंड्स टू -2, 18 की कीमत क्या होगी, 18 की कीमत क्या होगी, वो उन्होंने क्या बोला है 18 की कीमत क्या होगी। तो चलो बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ 18 की कीमत क्या होगी, जल्दी कमेंट कर, जल्दी फटाफट वेट कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। बड़ा यहाँ पर x की कीमत नहीं दी है, इसलिए 18 का 18 ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब बड़ा बात करेंगे 19वां क्वेश्चन, f(x) बराबर 4/x⁴ का विकलित निकालो, मतलब डेरिवेटिव निकालो। तो देखो कैसे निकालेंगे बड़ा, एकदम सिंपल है बड़ा, f(x) बराबर 4x⁴ क्या है 2। ठीक है, हम बड़ा विकलन निकालने के लिए बड़ा इसको जो डिवाइड में इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर 8 माइनस है तो माइनस और x, याद रखना यहाँ ऊपर अगर संख्या माइनस में हो तो क्या करने का, एक जोड़ने का, और अगर प्लस में हो तो एक घटाने का। तो यहाँ पर माइनस में इसलिए क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बड़ा इसको हम कहाँ से लाए थे, नीचे से लाए थे, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये बनेगा ऐसे 8 और नीचे आएगा क्या होगा x⁴। देखो अगर ऐसा ऑप्शन में दिया तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये डेरिवेटिव बड़ा, ये डेरिवेटिव हमें क्या करना चाहिए बड़ा, आना ही चाहिए, डेरिवेटिव हमको क्या करना चाहिए बड़ा, आना ही चाहिए बड़ा। ठीक है, ये तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा, उसे भी समझ लेते हैं बड़ा। 20वां क्वेश्चन क्या लिखा है, समीकरण dy/dx बराबर 0 हल हो तो x की कीमत क्या तय करेगी। तो क्या होगा बड़ा, उसका आंसर आएगा स्थिर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यही क्या होगा हमारा राइट आंसर। आई होप, आशा करते बड़ा आज भी पेपर नंबर 2 के बड़ा सारे क्वेश्चन आपको क्या हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत ही ईमानदारी से वीडियो को बना रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझना है और बस एग्जाम में अच्छे से रिजल्ट लेकर आना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे।